को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग उसको ग्रैब कर लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं, कुछ लोग उसको ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जो पकड़ लिया वही सक्सेस, जो नहीं पकड़ा वो आने वाले वक्त में पछतावा होता है। तो देखिए हम लोग का जो यहाँ स्लोगन लिखा है, टुगेदर वी अचीव मोर, इसका मतलब हम अगर साथ हैं तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर हम साथ हैं, अगर एक फैमिली साथ नहीं है तो बहुत डिस्टर्बेंस होता होगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा जानकारी वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग को भी अच्छी तरह पता होगा। अगर फैमिली साथ है तो खुश है, अगर फैमिली साथ नहीं है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये स्लोगन जो हम लोग का है, टुगेदर वी अचीव मोर, ये स्लोगन होता है आपका, ये स्लोगन होता है हमारा हार्मनी ग्रुप टीम ओडिशा। तो इसका मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए जिस तरह आज हम लोग 48 लोग मीटिंग में आ चुके हैं, तो इसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर इज द बिगनिंग। तो हम लोग ये मीटिंग की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी 48 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कीपिंग टुगेदर इज प्रोसेस। अगर हम टुगेदर रहे, ये मीटिंग पे बने रहे, तो वो प्रोसेस को बोला जाता है। 1 घंटा हो, 45 मिनट्स हो, वो एक प्रोसेस होता है। वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। अगर हम ये मीटिंग को एंड तक खत्म किए तो उसको कहते हैं सक्सेस। तो आप लोग के लाइफ में भी ऐसा हर चीज में होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज, जैसे सपोज मान लीजिए अभी ओडिशा की हम लोग का एक पिकनिक अरेंजमेंट कर रहे हैं, बहुत जल्द होने वाला है। अब सब लोग तो चलेंगे हमारे साथ, लेकिन वो जो शुरुआत है ना, जिस दिन हम लोग पिकनिक निकलेंगे सब एक साथ, वो एक बिगनिंग है। जो रास्ता हम तय करेंगे, जहां पहुंचेंगे, वो जो भी हो वहां पर हम लोग एंजॉय करें या खाना पीना जो भी होना, वो सब एक प्रोसेस में जाता है। लेकिन हम एक साथ अगर वो पिकनिक खत्म करके एक जगह पे आके, जहां से निकले थे वहीं आके अगर पहुंचे, तो उसको सक्सेस कहा जाता है। तो ये बिजनेस में ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। तो बिगनिंग, आप बिगनिंग जो हम लोग का है ना, वो सबसे शानदार होना चाहिए, और जो प्रोसेस है हमको साथ में लेकर चलना चाहिए, और सक्सेस अंत तक मिलता है। चलिए आगे हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज की। सर थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो रहा है। चलिए एक अपॉर्चुनिटी की बात आज हम लोग शेयर करेंगे सब साथ मिलकर। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, कोई बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, बस मैं ये 2.5-3 साल में जो सीखा हूँ, मैं उसको ही आपको बताना चाहता हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं। कोई मैं स्पीकर, मैं आप लोगों की तरह एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप लोग सब जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो एक लाइफ चेंज होता है एक अपॉर्चुनिटी से। देखिए बहुत से लोग जो 3 साल पहले मेरे साथ, मैंने जिसको भी कुछ कहा था किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में, उन्होंने सुनकर अनसुना कर दिया, वो लोग आज भी वही है। लेकिन जिन्होंने 3 साल 2.5 साल मेरे साथ आज है, वो मैं कहाँ हूँ, वो लोग भी मेरे साथ कहाँ है। तो ये अपॉर्चुनिटी होता है जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, और कुछ लोग उसको ग्रैब करते हैं। तो एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज है क्या? क्या आप लोग एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, या आज तक आपको कुछ मिल चुका है तो वेरी गुड। अगर कुछ नहीं मिला है, तो हर इंसान की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जो सही हो। अगर अपॉर्चुनिटी सही ना मिले तो हम लोग सिर्फ दिन इधर उधर भटकते ही रहेंगे। अगर एक इंसान इधर से उधर भटकेगा, तो वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अपॉर्चुनिटी, जो राइट अपॉर्चुनिटी होता है ना, वो एक ही इंसान को एक ही जगह बांध कर रखता है, और एक ही जगह से उसको सक्सेस मिलता है। तो आगे चलिए देखते हैं आप लोगों को आज के डेट में अपॉर्चुनिटी जिस जिसको चाहिए, जो चाहते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आज के दिन जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो वो लोग लिख सकते हैं यस यस करके, लिख सकते हैं कि यस मुझे चाहिए। एटलीस्ट टाइप कीजिए। टाइप करने से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ हो, मेरे साथ इंटरेक्शन हो रहा है। थोड़ा टाइप कीजिए, तकलीफ कीजिए थोड़ा। थैंक यू विशंबर सर, थैंक यू सरोजनी मैम।
थैंक यू विश्वरंजन सर। चलिए, इसका मतलब हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। क्या आज तक हमें सही अपॉर्चुनिटी मिला है? आप अपने दिल से पूछिए, क्या आज तक हमें सही अपॉर्चुनिटी मिला है? नहीं मिला है, एक्चुअली में नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो शायद हमने उस अपॉर्चुनिटी को ठीक से देखा नहीं है या ठीक से समझा नहीं है। आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगा आपसे, तो वो अपॉर्चुनिटी एक सीढ़ी है दैट क्रिएट अ सक्सेस। सीढ़ी, फर्क होता है। सीढ़ी आज जो हम शुरू किए हैं, उसको धीरे 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 एक ही चीज को धीरे 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 करते ऊपर चढ़ना, उसे सक्सेस कहते हैं। वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है हमें। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करूंगा जो कि मेरे लाइफ को 360 डिग्री चेंजेस कर चुका है। शायद आप लोगों के लाइफ को भी कर सके। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस कोई जगह नहीं है कि हाँ मुझे वहीं पहुंच गया तो मुझे सक्सेस मिलेगा। नहीं, सक्सेस कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है। सक्सेस एक्चुअली एक जर्नी है। वो जर्नी क्या है? जैसे कि आज मुझे ले लो, मैं 3 साल से एक जर्नी पे हूँ। सपोज कहीं से कहां से कहां मैं आ चुका हूँ। ये 3 साल मेरा जर्नी था। लेकिन सक्सेस एक ऐसा चीज है, वो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। वो लिमिटलेस रहता है। आपके अंदर भूख जितना है, आप उतना सक्सेस पा सकते हो। ये नहीं है कि मैं एक जगह पहुंच गया, बस मेरा यही से काम खत्म। अगर ऐसा होता तो आज के डेट में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब एक ही जगह रुक जाते और आगे की नहीं सोचते। तो सक्सेस एक जर्नी है, और उस जर्नी को आपको डेली डेली करना होगा। ऐसा नहीं कि मैं पहुंच गया तो मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, आप वहां पहुंचे हैं, उसके आगे और भी है। तो बस ये जर्नी हमें तय करना है। तो इसलिए सक्सेस इज नेवर एंडिंग। सक्सेस लाइफ में कभी खत्म नहीं होता। फेलियर इज नेवर फाइनल। अगर हम फेल हो भी जाते हैं तो वो हमारा फाइनल चैप्टर नहीं है। फिर से दूसरे दिन से क्या, उसी वक्त से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो गट्स अपने अंदर होना चाहिए। लोग सोचते हैं वहां मुझसे ये नहीं होगा, नहीं होता, वो नहीं होता, मैं तो फेल हो गया। क्या बहुत से हैं जो सपोज मेरे साथ भी थे क्लास में, 7 8 क्लास में बहुत से मेरे फ्रेंड फेल हो चुके। उन्होंने स्कूल से क्विट कर लिया। बहुत से ऐसे भी थे फेल होकर भी आज आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। तो ये मत सोचना कि अगर हम किसी भी चीज में रुक गए हैं, ये हार गए हैं, तो आगे नहीं। आप लोग जीता जागता एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ मेसी का। देखिए, वो लगातार लगा हुआ था कि उसके पास सब कुछ है, बैलन डी ऑनर है, सब कुछ है, हर कप है। लेकिन उसके पास एक ही कमी था, वो होता है वर्ल्ड कप, जिसके पास नहीं था। लेकिन वो आज एज ऑफ 36 37 में भी वो वर्ल्ड कप चैंपियन बना। तो आप लोगों ने देखा है कि अर्जेंटीना चैंपियन हो, तो यहाँ पर मेसी का बहुत बड़ा ड्रीम फुलफिल हुआ। क्योंकि खेल में देखा जाए तो एक स्तर से लेकर बड़ा जब कुछ है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं। जैसे कि वर्ल्ड कप, उससे बड़ा कोई कप है क्या दुनिया में? नहीं है। तो वो अपॉर्चुनिटी और हमारे अपॉर्चुनिटी में फर्क है। वो अपॉर्चुनिटी एक लिमिटलेस है, वर्ल्ड कप खत्म। लेकिन हमारा अपॉर्चुनिटी जो है, ये लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है। तो चलिए, आज मैं जिस चीज के बारे में आपसे बात करने चाहता हूँ, मैं कोई आपसे जबरदस्ती नहीं बोल रहा कि आपके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं डाल रहा, क्योंकि आप लोग सब मुझसे बड़े हैं और मैं किसी से भी बड़ा हूं, तो मैं भाई की तरह बोल सकता हूं या मेरे गार्डियन की तरह। आपको लोग बेसी नहीं, 45 मिनट से 1 घंटा आप लोग अपने माइंड को खाली रखिए। बस मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा। हो सकता है मेरा कोई भी एक शब्द आपके लाइफ में कुछ तो चेंजेस ला सकता है। तो इसीलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं आप लोग को ले चलता हूँ आज, आपको, आप सभी को ले सकता हूँ। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो जहाँ पे ये 3 चीज आप सबको मिल सकता है। देखिए, बहुत से लोग हैं दुनिया में, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो लोग के पास अच्छा शरीर नहीं है, स्वस्थ लाइफ नहीं है। एक अगर आप लोग के घर में कोई भी है बीमार पड़ा है, तो सोचिए हम लोग का माइंड किस तरह रहता है। जितना पैसा भी हमारे पास हो, लेकिन एक इंसान अगर बेड पे पड़ा है, तो हमारा दिल कहीं पर भी नहीं लगता। दिमाग, दिल दिमाग सब वही रहता है कि कैसे वो ठीक हो जाए। तो इसीलिए हमारे पास जितना भी पैसा हो जाए,
अगर अच्छा शरीर नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। और अगर हमारे पास जितना भी अच्छा शरीर हो जाए, अगर पैसा नहीं तो वो भी शरीर किसी काम का नहीं। अगर हमारे पास अच्छा हेल्थ और अच्छा वेल्थ भी है, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, लाइफ हैप्पी ही नहीं है, तो क्या फायदा। तो मैं ऐसे दुनिया में आपको ले चलता हूँ जहां ये तीन चीज मैं आपको बता सकूं, और इस थ्रू से आपको बहुत सा चीज इसमें मिल सकता है। चलिए, आज तो आगे जाने के पहले मैं कभी भी मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को ब्रीफ में नहीं दिया हूँ, क्योंकि मैं तो छोटा इंसान हूँ, क्या इंट्रोडक्शन अपना दूं। तो आज मैं पहली बार अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आप लोगों को। ज्यादा नहीं, मैं 5 मिनट कुछ बताना चाहता हूँ मेरे बारे में, मैं किस तरह था और किस तरह मैं क्या हुआ। तो देखिए, मैं एक्चुअली मुझे मेरा नाम अख्तर आलम है, मैं कटक से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा एज अभी 38। तो 35 इयर्स तक मैं लाइफ में कुछ भी नहीं किया था। एक सिंगल रुपीज भी मैं इनकम नहीं करता था, क्योंकि मैं पापा मम्मी जो मेरे हैं उनका मैं इकलौता औलाद हूँ। तो इसीलिए जिसके बेटा एक बेटा होता है तो उनको बाप माँ किस तरह रखते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, क्योंकि आप लोग भी एक अच्छे लवली पेरेंट्स हो। तो इस तरह क्या हुआ ना, मेरे पापा का एक ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसका वर्कशॉप, हमारा 7 वर्कशॉप है, था पहले। तो मैं ऐसा, मैंने क्या बोलते हैं, बिगड़ा हुआ लड़का था कि मैं सिर्फ दुकान को जाता था। जिस भी शॉप में मैं जाता था, मेरा बक्सी बाजार में था, आपका दरगाह बाजार में 2 दुकान है, हरिपुर में था आपका, ऐसे करके दुकान 7 दुकान था। तो मैं जिस दुकान पे भी जाता था, 200 300 500 मैं उस टाइम में ले लेता था और मैं अपना इंजॉय करता था। एक्चुअली मैं कभी समझ 34 इयर्स तक मैं कभी समझा नहीं कि एक्चुअली बिजनेस क्या है, क्योंकि तब तक पापा मेरे जिंदा थे। अब मेरे पापा नहीं रहे, एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तो जब पापा जाने के बाद मुझे इस बिजनेस में बैठना पड़ा, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है। तो जब मैं इस बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, वर्कशॉप में बैठा, तो 1 साल पूरा मैं बैठा। सुबह 9 बजे शार्प मैं जाता था दुकान को, वहां से दोपहर 2 बजे मैं लंच करने आता था। स्टाफ लोग रहते थे, दिल में एक डर होता था कि लेट करूं तो चोरी वोरी करेंगे, तो मैं फिर तुरंत खा पीकर भाग जाता था। मैं जाने के बाद मैं ऐसा 1 साल जब हो गया, और 1 साल में क्या करता था, मोबाइल, स्टाफ तो रहते थे, मैं मोबाइल में गेम खेलता रहता था। मुझे बिजनेस से भी कोई लेन देन नहीं था, स्टाफ लोग समझते थे, मैं बस कैश ड्रॉ में बैठता था, पैसा रखता था, बस इतना काम 1 साल किया हूँ। लेकिन वो 1 साल में मैं बस एक ही चीज सोचा कि अरे यार, लाइफ मेरा क्या अब यही हो गया। सुबह 9 बजे दुकान आऊंगा, दोपहर में 2 बजे घर जाऊंगा, फिर 2 3 बजे खा के वापस आ जाऊंगा, रात को 9 10 बजे तक मैं दुकान में रहूंगा। अगर संडे में घर मेरी मम्मी से कहूँ कि मम्मी मुझे कहीं घूमने जाना है, तो मम्मी मेरी एक वर्ड बोलती थी, बेटा आज गवर्नमेंट का हॉलीडे है, संडे है ना, बहुत से कस्टमर आएंगे, तो तू आज दुकान में रहे। तो मंडे से संडे, इसी तरह 365 डेज। तो यार मेरा लाइफ में और रहा क्या, बचा क्या मेरा लाइफ, और मेरा लाइफ कुछ रहा ही नहीं। तो इस यही सब टेंशन में मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। एक तो एक लड़का हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं, पापा चले गए। दूसरा कि ये बिजनेस जो छोड़ के गए, मैं उसको संभाल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं कुछ सीखा ही नहीं था। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी, मैं कुछ सीखा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग हर मीटिंग में बोलते हैं, जीतने के लिए सीखना जरूरी है। तो मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैं बिजनेस करूंगा। दिन ब दिन दुकान, 7 दुकान से 3 दुकान हो गया, क्योंकि मैं एक्चुअली संभाल नहीं पाया। जिस दुकान में भी स्टाफ थे वो अपना जो करना चाहिए वो लोग तो कर रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं पाता था। तो धीरे धीरे मैं दिन बढ़ता गया, मैं डिप्रेशन में जाता गया। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मुझसे नाराज होते गए। मेरी एक बड़ी बेटी है 8 साल की, और एक छोटा बेटा है 3 साल का, 3.5 साल का। तो मेरी बेटी खास करके मुझसे नाराज होते गई, पापा मुझे कहीं नहीं लेके जाते। ठीक है, मैं भी कुछ वही सोच रहा था कि यार मैं तो अपना लाइफ पूरा इस दुकान को दे दिया, समझ लो, जैसे मेरे पापा दिया करते थे, तो मैं भी दे दिया। तो ना अब मैं मेरी वाइफ को टाइम दे सकता हूँ, ना मेरी मम्मी को टाइम दे सकता हूँ, ना मेरी बेटी को टाइम दे सकता हूँ। तो इससे हुआ क्या, मेरे माइंड में
बहुत कुछ टेंशन आने लगा। तो उसी दौरान आप लोग सब उस इंसान से वाकिफ हैं, वो बहुत बड़े हस्ती है माइलेज ट्रेल के, तो उनका नाम है शरीफुद्दीन खान सर, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। जब वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। मैं भी एक मैंने आप लोगों की तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर जो नए लोग हैं उनकी तरह बोल रहा हूँ, तो मैं भी उस अपॉर्चुनिटी को सुना और इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया, क्योंकि मेरे को कुछ करना ही आता नहीं है। अगर 35 साल में कुछ किया नहीं तो अब क्या कर सकूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा मोरल ही कुछ नहीं था। लोगों का मोरल डाउन होता है, मेरे पास तो मोरल ही नहीं था। तो फिर भी जब शरीफ सर मुझे इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देने लगे, मैं मेरा दिमाग इधर उधर था, तो मैं हाँ हूँ कर दिया, छोड़ दिया। मैंने हाँ ठीक है सर, मैं करेंगे। तो इस तरह क्या हुआ, कुछ दिन चला गया, फिर कुछ दिन चला गया, तो मैं एक दिन शरीफ सर, मैं घर के बाहर खड़ा हुआ था, तो शरीफ सर आए, बोले आप कहाँ जा रहे हो? मैंने नहीं, आज तो दुकान मेरा बंद है, और हम लोग का पूर्णिमा होता है ना, उसमें बंद रहता है दुकान। मैं बोले कि चलो मेरे साथ चलो, मटन खाने जाएंगे, क्योंकि वो मीटिंग का बोलेंगे तो मैं जाऊंगा नहीं। तो मुझे मुझे बोले मटन खाने जाता हूँ, मैं उनके साथ गया। तो वहां मीटिंग जब गया, तो वहां मैं एक्चुअली मीटिंग देखकर मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आ गया। तो मुझे और मटन वटन भूख नहीं था, मैं बोला था कैसे मैं पूरा मीटिंग देखूं। तो मैं पूरा मीटिंग देखा। उसके बाद कुछ मेरा आईडी लेके वो डाल दिए थे, कुछ डाउनलाइन क्रिएट हो गए थे, और वो डाउनलाइन जब वहां मुझे रिस्पेक्ट देने लगे, सर सर कहे, तो मैं बोला अरे यार मैं तो अब तक कुछ किया नहीं, ये सर्वर क्या बोल रहे हैं। तो वहां से मेरा माइंड चेंज हुआ। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगा। जब काम करने लगा, तो मेरे लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस आया कि मैं चाह कर भी बताऊं तो एक रात चला जाएगा। सबसे पहला चेंजेस क्या आया, मैं एक बिगड़ा हुआ इंसान जो इधर आकर सुधर गया। सबसे पहला चीज, मेरा टाइम सिर्फ दोस्तों के साथ जाता था, मौज मस्ती में जाता था। लाइफ में कभी कुछ किया नहीं, क्योंकि जो किए हैं पापा ने किए, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है उनका क्या मेहनत नहीं है। जब तक खुद मेहनत नहीं करो पता तो नहीं चलता ना। तो इसीलिए जो मेहनत किया हुआ पैसा मुझे सिर्फ उड़ाना आता था। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो एक आम इंसान को, साधारण इंसान को बहुत कुछ लाइफ में परिवर्तन ला सकता है। और एक्चुअली में मेरे से हुआ है, और मैं खुद चेंजेस हुआ हूँ। क्योंकि आज के डेट में अगर शायद मुझे ऊपर वाले की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो शायद मैं आज और बर्बाद हो चुका हूँ, और बर्बाद हो चुका होता, जिससे शायद आज मेरे बिना बाप होते मेरी माँ भी शायद मेरे मुंह को नहीं तकाती। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, मेरे भाइयों, जो एक ऐसे बिगड़े हुए इंसान को अगर बदल सकता है। सर आप लोग बहुत महान हो, आप लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हो। देखो अपॉर्चुनिटी सबके पास नहीं आता। सोचो, आज मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं आता तो मेरा लाइफ क्या रहता। शायद आज जो दो तीन दुकान है वो भी बंद हो चुका होता, और मैं रास्ते पे आ चुका होता। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आज 2 दिन के नीचे मैं 2000 स्क्वायर फीट का अपना थर्ड फ्लोर किया हूँ। उसमें छत मेरा दो दो दिन के नीचे छत गिरा है। मैं बोल नहीं रहा कि मैं इतना पैसा दे दिया हूँ, लेकिन कुछ भी मेरा 40-50% कंट्रीब्यूशन है। जिसका बाप नहीं है वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा एक नॉर्मल ट्रेडिशनल दुकान से कि कुछ भी करने को, क्योंकि आजकल का बिजनेस आपको मालूम है किस तरह चल रहा है। लोगों के शॉप में मैंने जो बोलते हैं ना, मैंने व्यापार तक नहीं होता है। बस ये इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से ही मेरी माँ और मैंने ये हिम्मत करके आज थर्ड फ्लोर हमने खड़ा किया है, जिसपे मैं एक 2 BHK और 3 BHK का फ्लैट बना रहा हूँ। कल को ये मेरे बच्चों के काम आएगा, मेरी वाइफ के काम आएगा। तो आज मगर दुकान में मैं होता तो आज मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूँ, ना मेरी माँ और ना मैं, हम लोग दोनों का कभी भी हिम्मत नहीं होता ये चीज करने के लिए। तो आज मैं ऊपर वाले को, अल्लाह को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और बाकी आप लोगों को
जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे डाउनलाइन लीडर्स, और आप लोगों की वजह से मैंने ये गट्स लाया, ये हिम्मत करके आज मेरा एक छोटा सा जो ड्रीम था उसको मैं धीरे धीरे फुलफिल करने जा रहा हूँ। तो इससे मैं बस इतना और ज्यादा नहीं लंबाना चाहता कि और ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बस मैं इतना कह सकता हूँ, यहाँ पैसा कमाओ या ना कमाओ, लेकिन इज्जत जरूर कमाओगे। और दूसरा चीज होता है, एक साधारण इंसान से आप एक जो बोलते हैं ना, एक हाई क्वालिफाइड, हाई लेवल का इंसान आप बन जाओगे। जैसे कि मैं एक छोटा आदमी, आज मैं जिस जिस लेवल में इस अपॉर्चुनिटी की वजह से जाके बैठता हूँ, मैं खुद को गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मैं बैठ गया जहाँ पे मेरे जाने का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, लेकिन सब चीज ये अपॉर्चुनिटी की वजह से है। और सबसे बड़ा थैंक्स ऊपर वाले को देता हूँ, उसके बाद शरीफ सर को, जिनकी वजह से आज मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। थैंक यू शरीफ सर। और बाकी जो लीडर्स आज मेरे टीम लीडर्स हैं, तो उनकी वजह से चल रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वो लोग सबसे स्पेशल है मेरे लिए। तो चलिए आगे चलता हूँ। हम लोग आज के डेट में देखिए, हर कोई नहीं है फुलफिल, हैप्पीनेस हम लोगों को चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए। क्या आप लोगों के पास है, या हमारे पास है? हर दिन एक हम टेंशन में जी रहे हैं, हमारे पास हर दिन टेंशन है। थोड़ा लिखिए, आप लोग सब हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं? थोड़ा लिखिए तो, यस और नो। नो। तो देखिए, हम लोग आज जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग भी, शायद मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है 55 मुझे मिला के, तो सोचिए, एक चीज सोचिए, ये 55 लोग मुझे मिला के, चलो मैं तो बिगड़ा हुआ था, आप लोग सब तो मन महान हो, लेकिन आप लोग कोई भी 15 साल, 20 साल, 10 साल, कोई कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहा है अपने फैमिली के लिए, इनकम। क्यों आप लोग अभी तक सिक्योर नहीं है, हम लोग सिक्योर नहीं है, हैप्पीली क्यों नहीं जी पाते? पता है, क्योंकि हम लोग का ट्रैक ही गलत है। हम लोग जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, वो ट्रैक ही गलत है। देखिए, आज से कुछ साल पहले लोग लकड़ी में, जो बोलते हैं ना, लकड़ी का चूल्हा जलाया करते थे, तब गैस नहीं था। आज क्यों नहीं जलाते हो लकड़ी का चूल्हा, गैस क्यों लिए? लाइफ परिवर्तन हुआ कि नहीं, चेंजेस हुआ ना। कुछ साल पहले एक लैंडफोन हुआ करता था, जिसको अगर कॉल आ जाए तो हम पूरा फैमिली घेर लेते थे कि किसका कॉल है, सब सुनने के लिए। लेकिन आज बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है। तो लाइफ में हर चीज चेंजेस हो रहा है। लेकिन आज जो हमारे बाप दादा जो किया करते थे, किसी के पास 8 से 10 घंटा जॉब किया करते थे, कोई जैसे कि मेरे फादर सुबह 9 से रात का 9 दुकान जाया करते थे, अगर आज भी हम लोग वही चीज करें, तो लाइफ में कैसे चेंजेस आएगा, कैसे हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलेगा? आप ही लोग बोलिए। नहीं मिलेगा। तो हर चीज लाइफ में चेंजेस हो रहा है, लेकिन एक हमारा एक चीज है जो चेंजेस नहीं हो रहा है, वो हो रहा है हमारा इनकम। जो चीज आज 2000 मैंने हम लोग 19 2000 2 3 4 5 में कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। तो जो लाइफ उस टाइम जी रहे थे, आज भी वही लाइफ जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमारी एक ही चीज को करने की वजह से। तो आज ये आपके पास जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आप बात कर रहा हूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी में दो चीज आपको मिलता है, एक सही मार्ग, और दूसरा सही मार्गदर्शन चाहिए। आज के डेट में हम सबकी लाइफ में जो हमें सही रास्ता दिखाए, जिसको कहते हैं मार्गदर्शन, और सही रास्ता मिलना। अगर सही मार्गदर्शक मिलेगा तो वो आपको सही मार्ग दिखाएगा, और उस मार्ग में अगर उसका हाथ पकड़ के चलते हो, तो आपका लाइफ स्ट्रेस फ्री और फुल ऑफ हैप्पीनेस हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे जाते हैं। एवरीवन नीड्स अ हैप्पी लाइफ। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को भी एक हैप्पी लाइफ मिले? डू यू? अगर आप लोग चाहते हैं तो लिखिए यस। इंटरेक्शन होने से पता चलता है कि हम लोग सब साथ हैं। लिखिए, आनंद भाई सर यस, रश्मिता मैम यस, विकास सर यस, अनिमा साहू मैम यस। चलिए थैंक यू। तो हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन
जो आज कर रहे हैं अगर उसको और 5 साल करेंगे तो क्या चेंजेस होगा लाइफ। आप लोग खुद यहाँ हाथ रखकर सोचिए, अपने दिल पे हाथ रखकर सोचिए, क्या चेंजेस होगा लाइफ। नहीं होगा। हाँ, उसके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर हम करेंगे तो लाइफ चेंजेस होगी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए हमारे पास कोई माने रास्ता ही नहीं कि हम क्या करें तो हमारी लाइफ चेंजेस हो। अगर आज की डेट में कोई हमको कुछ रास्ता दिखाता है ना, हम लोग पहले डिसीजन लेने से पहले हम डिसाइड करते हैं। 10 आदमी को पूछते हैं, अरे ऐसा ऐसा वो आया था, कोई बोल रहा था, अरे करेंगे, अरे यार जिसको तुम पूछ रहे हो क्या उसका लाइफ सही है, तुम उससे पूछ रहे हो। अगर जिससे पूछ रहे हो वो बोला है ये फालतू है, वो ये है वो, अरे भाई उसको एक चीज बोला, क्या तू मेरा लाइफ बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो यार डिसीजन और डिसाइड ये आप खुद लीजिए, आप खुद डिसाइड कीजिए, डिसीजन में डिसाइड खुद कीजिए हर चीज में, तभी आपका लाइफ चेंजेस होगा। आप दूसरे पे मत जाइए, बोलने वाले बहुत कहेंगे। हैप्पी लाइफ, एक्चुअली मैं आपको ले चलता हूँ हैप्पी लाइफ में, जहां पे आपको 3 चीज मिलेगा। एक हेल्दी लाइफ मिलेगा, लिविंग हेल्दी लाइफ, ये 2 चीज आपको मिलेंगे। उसके साथ एक चीज मिलेगा, टाइम फ्रीडम, द रियल वेल्थ। अब मैं आप लोगों से यहीं पर टाइम फ्रीडम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ 2 मिनट। इसको समझना, प्लीज प्लीज इसको समझना। एक्चुअली हम सब जो यहाँ पे हैं, तो हम सब चाहते हैं कि हमारे लाइफ में टाइम फ्रीडम आ जाए। कुछ है मेरे कलीग्स, लीडर, मेरे बिजनेस पार्टनर, मैं तो किसी को यहाँ पे क्रॉस लाइन नहीं मानता, सब मेरे हैं, क्योंकि ओडिशा ओडिशा मेरा है, इंडिया मेरा है, तो सब मेरे हैं। तो इसीलिए मैं उन लोग भी करता सर, उन लोग मुझे देखते हैं हर दिन एक्चुअली, तो वो लोग मुझे पूछते हैं कि सर ओडिया में पूछते हैं कि सर आपको बोलिए हमने के टाइम फ्रीडम पाई। आज भी मुझे पूछे हैं, और जो पूछे वो भी यहाँ है एक्चुअली। तो एक्चुअली टाइम फ्रीडम है क्या? वो मिलता कैसे? टाइम फ्रीडम सबको मिल सकता है, लेकिन उसका एक ही चीज है, उसका जो ऑपोजिट होता है ना, उसको कहा जाता है डिसिप्लिन। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन हो तो आपको 1000% टाइम फ्रीडम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग ये वर्ड को नहीं समझते हैं, एक्चुअली डिसिप्लिन है क्या। देखो, यहाँ हम लोग जितने भी बैठे हैं, हो सकता है मैं अनिमा मैम को देख रहा हूँ बालेश्वर, हो सकता है वो हाउस वाइफ हो सकती है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है मैम। तो बहुत से लोग यहाँ पे हो सकते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो एक चीज दोस्तों भाई लोग देखो, हम जहाँ पे जॉब करते हैं एक डिसिप्लिन वे में हम करते हैं। सुबह शार्प 9 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे तक बिना किट किए हम लोग जॉब करते हैं। तो ये डिसिप्लिन है ना। दुकान जब जाते हैं, एक बिजनेस करता है कोई भी, वो सुबह जाता है दुकान को, अपने शॉप को खोलता है, रात तक वो बैठता है, वो एक डिसिप्लिन है ना। तो सर ये जो अपॉर्चुनिटी आज हम लोग के पास है, हम इसको डिसिप्लिन वे में क्यों नहीं करते? इसको भी आप डिसिप्लिन वे में करना होगा। जैसे कि हमें भी सुबह सही टाइम पे निकलना होगा, सही टाइम पे इसको लेकर करना होगा। चलिए मैं नहीं बोला कि कोई भी जॉब करता है वो कर ले, जो लाइफ में जैसे बोलते हैं ना फुल टाइमर जो जो है, इसमें इस अपॉर्चुनिटी में जो जो फुल टाइमर है उनको इसे डिसिप्लिन से करना होगा। देखो एक्चुअली डिसिप्लिन क्या है, मान लो आज हम लोग कितने आदमी हैं, 53 मुझे मिलाकर। हम लोग एक ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, ट्रेन, तो हम लोग सब एसी कंपार्टमेंट में है, कोई गाना गा रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ पी रहा है, ऐसे हम लोग एंजॉय करके जा रहे हैं। लेकिन क्यों एंजॉय कर रहे हैं हम लोग ट्रेन में? आप लोग एंजॉय क्यों कर रहे हैं ट्रेन? क्योंकि पता है, क्योंकि ट्रेन पटरी पे चल रही है, डिसिप्लिन वे। अगर मान लो वो ट्रेन खेत की ओर दौड़े पटरी छोड़कर, तो आप लोग इसी तरह गाना गाते रहोगे, खाना खाते रहोगे, एंजॉय करते रहोगे? नहीं, नहीं होगा। क्योंकि जब तक ट्रेन डिसिप्लिन वे में चल रही है तब तक आप लोग एंजॉय करोगे। एक बार ट्रेन पटरी से उतरकर
खेत की ओर गई ना, तो आप लोग का क्या हाल है आप लोग खुद जान सकते हो। दूसरी चीज, पानी रिवर बैंक में बहता है, पानी बहता है ना, नहीं, वो उसका एक बैंक होता है, उस बैंक में पानी बहता है, कितना जोर बहता है। जब हम लोग भी जाते हैं देखने, बहुत से लोग संबलपुर डैम जाते हैं, बहुत देखने जाते हैं, कितना अच्छा लगता है यार, पूरा कितना बढ़िया फ्लो में जा रहा है। अगर वही पानी थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं निकल के भागे, तो आप लोग देखोगे, नहीं देखोगे ना, भागोगे। तो जब तक पानी डिसिप्लिन वे में है, परफेक्ट है। पानी इधर उधर, डिसिप्लिन खराब, बस्ती खत्म। तो उसी तरह पतंग उड़ाते हैं ना हम लोग, पतंग उड़ाते हैं आप लोग, बहुत से लोग पतंग उड़ाते हैं। अभी तो मकर संक्रांति आने वाला है, पतंग उड़ाते हैं। जब तक वो पतंग हमारे हाथ में है, डोर हमारे हाथ में, पतंग ऊपर उड़े, वो एक परफेक्ट डिसिप्लिन वे में उड़ रही है। जब पतंग कट जाती है, उसके पास तब भी फ्रीडम है। जैसे ट्रेन, ट्रेन पटरी में जा रहा है, डिसिप्लिन वे में जा रहा है, लेकिन जा रहा है। खेत में जाएगा, उसके पास तब भी फ्रीडम है, लेकिन कहाँ लेके जाएगा आप लोगों को पता है। तो उसी तरह पतंग जब आप लोग उड़ाते हैं, जब पतंग कट जाती है, उसके पास फ्रीडम है, लेकिन बस वो एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। वो कहाँ जाएगी, क्या होगा, उसका किसी को पता नहीं। तो जब तक हाथ में थी, वो डिसिप्लिन थी। तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें भी एक डिसिप्लिन चाहिए दोस्तों। डिसिप्लिन क्या है? परफेक्ट टाइम में आना, उसको परफेक्ट एग्जीक्यूशन करना, जो चीज आज सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना। होगा, सबसे होगा। जब मुझसे हो सका, इनुस खान सर जो है, जिनके बारे में आप लोग को भी पता है, उनसे हो सका, तो आप लोग से क्यों नहीं? कभी ट्राई किए नहीं है सही से? हाँ, आज रास्ते में कोई मिल गया, उसको बोल दिया अरे हमारे पास ऐसा है वैसा है वैसा है, वो सुन के चला गया। तो डिसिप्लिन वे में करना होगा। एक बार करके देखिए, लाइफ जरूर चेंजेस होती है। चलिए, हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ पाने के लिए। एक्चुअली सबको ही, जितने भी कोई भी कुछ हम लोग काम करते हैं लाइफ में, कोई कुछ भी करता हो, कुछ ना कुछ पाने के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट देने के लिए हम लोग करते हैं। हार्ड वर्क, हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी या हार्ड वर्क इनिशियली चाहिए, उसके बाद स्मार्ट वर्क चाहिए। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में बहुत फर्क है। हार्ड वर्क आज की डेट पर जो मूलिया मिस्त्री वो लोग करते हैं, तो देखिए वो लोग का कैसा लाइफ है। वो दूसरों के लिए महल खड़ा करते हैं, लेकिन खुद झोपड़ में रहते हैं। उनसे ज्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं करता। तो आज के डेट में थोड़ा हार्ड वर्क के साथ इतना स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकता है। देखिए, आज हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने कहा, हेल्थ वेल्थ टाइम फ्रीडम। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिए, हेल्थ आज के डेट में हम लोग का हर चीज एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन हो गया। जैसे टूथपेस्ट, अगरबत्ती, ये सब सब पॉल्यूटेड, फिर भी हम लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ देखिए, पानी, खाना, पानी, हवा, ये तीनों का तीनों पॉल्यूटेड है या नहीं? आज के डेट में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो बोले कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ। आपके किचन में कोई एक सामान मुझे बता दो और बोलो कि ये प्योर है, मैं मान जाऊंगा। आप लोगों को खुद भी पता है कि हम लोग जो भी खा रहे हैं, वो सब भेजाल है आज के डेट में। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे कि खाना, पानी, हवा, हम लोग ये सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, हमारे बस का ही बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग एक चीज कर सकते हैं, अपने आप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अपने आप को चेंज करने के लिए हमें आज की डेट में करना क्या होगा? देखिए, आज के डेट में बहुत से लोग, आज बच्चा जो जन्म लेता है, उसको डायबिटीज हो जाता है। 16, 15, 14 साल के लड़का लड़की आज के डेट में गैस्ट्रिक में पीड़ित हो जाते हैं सब। हम लोग की बात तो छोड़ दो, हम लोग तो सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई नहीं बोल सकता कि मैं पूरा का पूरा सही हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम है सिर्फ खान पान और हवा की वजह से। ये सब पॉल्यूटेड हो गया, इसको हम लोग सुधार नहीं सकते। तो लेकिन हम अपने आप को सुधार सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है ना, देखिए, हम लोग आज के डेट में जिस इंडस्ट्री में है, पहले वो जान लीजिए, ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है। आप लोग आंकड़े देख सकते हैं, 2017 से 2021 से 2025 तक वेलनेस इंडस्ट्री कहां जाने वाला है। और ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। तो आज आप लोग सब अपने आप को लकी महसूस कीजिए कि आप लोग आज जिस इंडस्ट्री में, उसका नाम वेलनेस है। हम सब वेलनेस में हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है।
तो ये इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है। आने वाले वक्त में कितना ग्रो होगा आप लोग सोचिए। हम कितना ग्रो करेंगे ये सिर्फ हमें सोचना है। कंपनी ग्रो करेगा, लेकिन हम कितना ग्रो करेंगे इसके बारे में हमें सोचना है। तो ये एक सर्वे हुआ था, जो एक लेडी है जिनका नाम खुशबू शाह, उन्होंने ये सर्वे किया था। 30 to 35% ग्रोथ हुआ है वेलनेस इंडस्ट्री में। सोचो, 30 to 35% ग्रोथ हुआ है वेलनेस इंडस्ट्री में 2009 में। ये आंकड़े हैं। बाकी आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में जा सकते हो। तो वर्क टुवर्ड वेलनेस, आज हम लोग ये नहीं है कि इलनेस के लिए हम लोग काम करते हैं कि कोई ऑलरेडी मरीज हो चुका उसके पीछे हम लोग दौड़ते हैं, नहीं। आज हम लोग उन लोगों के लिए काम करते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें हम इसी तरह स्वस्थ देखें, तो हम उनके लिए काम करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे। इलनेस इंडस्ट्री अलग, ये वेलनेस इंडस्ट्री है, और ये वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले वक्त में बूम करने वाला है। तो आप लोग सब मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, आप लोगों को ये सब से पता चलता होगा, और ऑलरेडी सब चीज आज की डेट में इंटरनेट में है, कौन कहाँ जा रहा है। ये सब क्या जो ग्रोथ पीरियड है, कोई छोटा मोटा इंसान ने प्रेडिक्ट नहीं किया है, वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्टर ने इसको प्रेडिक्ट किया है। तो इसी तरह ये सब, तो आप लोगों को अगर झूठ लगता है तो आप लोग इसको सर्वे कर सकते हैं। देखिए, आज हम जिस वेलनेस इंडस्ट्री में, उसको किस किस का सपोर्ट है, पहले उसके बारे में जानें। किसी भी चीज में हम उतरने से पहले हमें जानना चाहिए कि हमें किस किस का सपोर्ट है और क्या इसका महत्व क्या है। तो देखिए, जैसे कि द आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, इसके बारे में देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट, तो ये सब का सपोर्ट हम सबको है। तो समझ लीजिए, ये WHO से मान्यता, ये इनको मान्यता मिला है। और आयुष प्रीमियम दो तरह का क्वालिटी है, एक स्टैंडर्ड, एक प्रीमियम। नॉर्मल स्टैंडर्ड बहुत से लोगों के पास होगा, लेकिन हमारे वेलनेस इंडस्ट्री में टोटल प्रोडक्शन प्रीमियम क्वालिटी का है। तो सोचिए, हम लोग उन लोगों से कितना ऊपर है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आप को छोटा समझते हैं। और जो वेलनेस इंडस्ट्री है, उसको किस किस चीज से सम्मानित किया, देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इकोनॉमिक टाइम्स 2019 प्लस 2022, ये दोनों अवार्डेड सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को मिला है। तो सोचिए, हम लोग का स्टैंडर्ड कितना हाई है, लेकिन हम उसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पाते। एक बार नॉलेज लेके देखिए, तो 2019 2022 आप लोग सोचते होंगे कि 2019 में मिला, 2022 में मिला, 2021 कहाँ गया? 2021 में कोरोना था, तो इसलिए उस टाइम तो बाहर निकलना मना था, तो अवार्ड लेने कौन जाए। तो इसलिए 2 साल के गैप में हमें मिला है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं वेलनेस इंडस्ट्री के, जिसपे हम लोग मरीज को नहीं देंगे, जो स्वस्थ है उन्हें हम पहले रिकमेंड करेंगे। जैसे कि एंटी एलर्जी, ये एक ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस का। तो जैसे कि एंटी एलर्जी, हमें कोई भी एलर्जी में हम इसको दे सकते हैं। जैसे कि फीलिंग, आप देख रहे हैं सामने है, जिस जिस भी आप लेडी हो या जेंट्स हो, जिसका भी हेमोग्लोबिन कम है, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। यूरीफ्लस, हाई हेल्थ, इसी तरह बहुत प्रोडक्ट है। अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में कहूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो आप लोग अपने अपने अप्लाई लीडर से बात कर लेना, वो लोग आपको मुझसे अच्छी तरह समझा पाएंगे। तो ये जितना भी आप लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये सब मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, सब आईएसपीएम सर्टिफाइड प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो स्क्रीन में दिख रहा है, ये और एक ब्रांड, एक एलिमेंट वेलनेस गया जो हम लोग का मेडिकेटेड है, ये दूसरा है ऑन एंड ऑन। एक्चुअली ऑन एंड ऑन है क्या? ऑन एंड ऑन जो है, इसको इसमें एक सप्लीमेंट दिया जाता है, फूड सप्लीमेंट इसको बोला जाता है। हमें इससे परफेक्ट डाइट मिलता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहला प्रोडक्ट ऑन एंड ऑन का नाइन है, जिसके लिए मैं एक डिजिटल क्लैप करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हम लोग का रामबाण है, ये आज की डेट में दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो इसी तरह इस सब चीज से आज की डेट में जो हम लोग को खाना, पानी, हवा सही से नहीं मिल रहा है, हमारे बॉडी में जो भी इफेक्ट आ रहा है, इस चीजों की वजह से हम अपने आप को सही रख सकते हैं। वेलनेस सेक्टर में रह के अगर हम सही नहीं, तो हम दूसरों को क्या सही करेंगे। तो खुद हम लोग को ये सब लेना होगा।
ये एक आहार है जिसमें आपका जूस वूस कोल्ड कॉफी वगैरह टी लाइट ये सब है। एक ब्रांड ये न्यूस्टर है, ये एमआई होम है। यहाँ थोड़ा रुकता हूँ, ये इंडिया ग्रो है। इस प्रोडक्ट में जो खासियत है वो मैं आपको बताना थोड़ा चाहता हूँ। देखिए आज के डेट में जिस भी चाची से आप बात करो वो लोग खुद अपना ही माने फसल किया हुआ चीज वो लोग नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो लोग पेस्टिसाइड्स केमिकल वगैरह दे दे के वो लोग करते हैं, वो खुद नहीं खाते हैं। तो हम उस सब को इंटेक कर रहे हैं। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आज के डेट में ऑर्गेनिक वे से आपको वो सब चीज देंगे जिससे हमारी सेहत को कोई नुकसान ना हो। तो इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। इसके बारे में अगर डिटेल्स चाहिए आप लोग हमारा जो हार्मनी ग्रुप है उसमें जाके आप लोग बहुत डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उससे ज्यादा आपके पास आपके लीडर्स हैं वो भी आप लोग को इसका नॉलेज दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ऑन एंड ऑन एलिमेंट, न्यूस्टर, एमआई होम, इंडिया ग्रो, ये 5 प्रोडक्ट मैंने 5 कैटेगरीज हमारे पास है। आप लोग किसी भी कैटेगरीज को पकड़ के आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। प्रोडक्ट फॉर क्लास एंड मास बोथ, यहाँ पर क्लास एंड मास सबके लिए प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं। तो ये जो आपने प्रोडक्ट देखा जैसे कि एलिमेंट वेलनेस, आपका ऑन एंड ऑन, न्यूस्टर, आहार, तो ये सब के पीछे दिमाग किसका है? तो ये डॉक्टर डीवीए नारायण, जिनको मैंने नमस्ते करना चाहूंगा सर को, डॉक्टर केसी गौंडल, इनकी वजह से आज हमारा इंडिया धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। आगे देखिए ये एक है पीटर जोसेलिन सर, के राजेश, डॉक्टर एस के शर्मा, सत्य, ये जो नीचे देख रहे हैं नाम सुरेश पटनाकर सर के नीचे सतीला, ये हमारे ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट जो है ना इंडिया ग्रो, ये टोटल इसको संभाल रहे हैं। और इन लोग के साथ बहुत साइंटिस्ट है, 60 to 70 पैनल के साइंटिस्ट हैं जो आज मिल के आज इंडिया के लिए ये कर रहे हैं। बहुत गर्व की बात है, ये लोग के लिए खाली हुए हैं। अब ये सब चीज आपने देखा, प्रोडक्ट देखा, साइंटिस्ट लोगों को भी देखा, हम सबको भी आप देख रहे हैं, हम लोग सब जो बैठे हुए हैं, ये पहचान कहाँ से आई? ये हम लोग ने इनको पहचाना कैसे कि ये डॉक्टर डीवीए नारायण? फिर अगर डॉक्टर डीवीए नारायण एक प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। डॉक्टर केसी गवर्नर एक प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। तो ये लोग प्रोडक्ट को, ये साइंटिस्ट को, हम सब जो यहाँ एक साथ बैठे हैं, उसके पीछे एक पहचान है। और उस पहचान का नाम लेने से पहले मैं चाहूंगा आप लोग अपने सीट से खड़े होके उसके लिए जोरदार क्लैप करने के लिए, डिजिटल क्लैप। तो ये जो पहचान बनाने के लिए ये चीज हमारे सबके पीछे और आगे खड़े हुए हैं, उनका नाम होता है माई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे कि हम लोग का स्लोगन है जय माई लाइफस्टाइल। तो सर ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने लाखों की लाइफ को बदल दिया। और यहाँ आप देख सकते हो, आप लोग को तो सब तो ओडिशा टीम के हम लोग हैं, यहाँ पर आप देवदत्ता महांती सर को देख सकते हो, शरीफुद्दीन खान सर को देख सकते हो, रश्मि सर को देख सकते हो, सुभाष सर को देख सकते हो। तो सर आज देखो, आज देवदत्ता सर ने नया गाड़ी लिया कुछ दिन के नीचे। सर देवदत्ता सर का तो और कोई बिजनेस है नहीं, देवदत्ता सर का तो और कुछ, उनका जो भी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है उन्होंने सब अपने अपने भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिर्फ अपना एक ऑफिस रखे और माइलेज सेल कर रहे हैं। आज वो 15 लाख का गाड़ी किस हिम्मत से लिए? कभी सोचा आप लोगों ने? आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से और इस माइलेज सेल की वजह से। तो माइलेज सेल के लिए और एक क्लास हो गया। चलिए इस अपॉर्चुनिटी में एक्चुअली करना क्या होता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे कहता हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी में हम लोग को कुछ नहीं करना, सिर्फ दुकान बदलना है। जिस दुकान से आज हम जो भी ब्रश खरीद रहे हैं, पेस्ट खरीद रहे हैं, सोप खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, क्रीम खरीद रहे हैं, वहां से आज की डेट से हम लोग 15 साल 20 साल से खरीद ही रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। बस यहाँ पर दुकान बदलना है,
ब्रांड बदलना है। अगर मान लो आपका साड़ी का दुकान है और आप लोगों की मम्मी कहेगी कि या वाइफ कहेगी कि मुझे साड़ी चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे? अपनी दुकान से साड़ी दोगे या बाहर से खरीद के लाओगे? अपने दुकान से देंगे। तो उसी तरह ये हम लोग का दुकान है, ये हम लोग का कंपनी है, ये मेरा कंपनी है। अगर मेरे कंपनी में मेरा सामान यूज करने का सामान है तो मैं बाहर से क्यों? तो ये बिजनेस में एक ही चीज है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। एक्चुअली माउथ पब्लिसिटी है क्या? देखिए, अगर हम माउथ पब्लिसिटी करते हैं किसी भी चीज का, हमें बुरा लगता है? आप लोगों को बुरा लगता है क्या? थोड़ा लिखिए तो ये सब लोग कि नहीं मुझे कोई लिखा बुरा लगता है, मैं चाहता हूँ कि कोई लिखे हाँ मुझे बुरा लगता है, कोई ना कोई तो लिखे। चलो ठीक है, सामने तो कोई नहीं लिख रहा, सब नो लिख रहे हैं, कभी किसी के दिल में है कि बुरा लग रहा है? हाँ विकास सर, चलो। तो चलिए, आज तक हम लोग एक वही चीज जो आज हमको बुरा लग रहा है, वही चीज हम लोग जब से होश संभाले करते हुए आ रहे हैं, नेटवर्किंग करते हुए आ रहे हैं, जाने अनजाने में। कैसे मैं बताता हूँ, आज के डेट में हमसे कोई भी पूछता है कि विकास सर, मैं ही आपको बोलता हूँ कि विकास सर आपके घर के पास अच्छा बिरयानी कहाँ मिलता है, आप बता देते उस दुकान चले जाओ। अब विकास सर न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है मुझे, अच्छा डॉक्टर कौन है, आर साहू के पास चले जाओ। अच्छा चाय कहाँ मिलता है, वहां चले जाओ। अरे यार, हर दिन तो हम लोग एक दूसरे को इधर उधर भेजते हैं, हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। कुछ मिला है आज तक? मैं एक पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजा, वो वहां गया, उसको डॉक्टर को फीस दिया, टेस्ट करवाया, मेडिसिन लिया, 7-8 हजार का खर्च हुआ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। डॉक्टर को मिला, पैथोलॉग को मिला, मेडिसिन वाले को मिला। तो ये भी नेटवर्किंग कर रहा हूँ ना, वही चीज माउथ पब्लिसिटी उसका कर रहा हूँ। वो मुझे थोड़ी ना बोला था मेरे घर आके कि यार पेशेंट को मेरे पास भेजो, लेकिन मैं जाने अनजाने में ये कर रहा हूँ। तो यही चीज को हम लोग सिस्टम वाइज करना है बस, और कुछ नहीं। जो चीज को हम हर दिन कर रहे हैं, चाय के लिए उस दुकान भेज रहे हैं, खाने के लिए उस दुकान भेज रहे हैं, कपड़े के लिए उस दुकान भेज रहे हैं, जूता के लिए उस दुकान भेज रहे हैं, यही चीज हम लोग अपने दुकान के बारे में दूसरों को बताएं, और कुछ नहीं। तो ये बताते बताते आप लोगों को हो सकता है बहुत से पत्थर मिले, जैसे बोलता है तू ये क्यों कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पत्थर मिले। लेकिन एक बात याद रखना, पत्थर फेंकने वाले से डरना मत, उनकी फिक्र भी मत करना, क्योंकि आगे आपके लिए फूल लेकर जो खड़ा है ना, उसकी फिक्र कर। तो जो इंसान पत्थर का फिक्र कर लिया, वो कभी भी, जो इंसान उनके लिए फूल लेके खड़ा है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए ये सब फिक्र छोड़िए। अब देखिए ये कैटेगरीज हमारे पास क्या क्या है, हम किस चीज को लेके बिजनेस करें और कैसे करें। हमारे पास ये कैटेगरी है, दो कैटेगरी है, एक G75, एक G35। तो G35 में क्या क्या कैटेगरी है? पर्सनल केयर है, होम केयर है, फूड प्रोडक्ट्स है। जिसमें अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको 350 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, जो नीचे लिखा हुआ है देखिए, 1000 रुपए में 350 मिनिमम। और इस तरफ अगर G75 आप खरीदते हो तो 1000 रुपए में 750 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हम लोग को पेमेंट मिलता है। ओके, तो हमारे पास इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हमें 9 तरह का इनकम मिलता है। और भी हिडन इनकम है, उसके बारे में नहीं बताना चाहता। ये 9 तरह का इनकम ही लेने के लिए हमारे पास पेट नहीं है, पहली बात। तो 9 तरह का इनकम मैं डिस्कस अभी तो फिलहाल नहीं करने वाला, सिर्फ दो इनकम डिस्कस करता हूँ, वो भी जल्दी जल्दी में कर दूंगा। सबसे पहला इनकम डिस्कस करेंगे रिटेल इनकम, दूसरा सेल्स टर्नओवर बोनस। इसके सिवा आगे आप लोग अपने लीडर से पूछना है। पहला रिटेल इनकम। एक्चुअली रिटेल इनकम है क्या? दुनिया में दो ही इंसान होते हैं, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। तो आप लोगों के हिसाब से दुनिया में बड़ा कौन है, बेचने वाला या खरीदने वाला? सब जानते हैं बेचने वाला, सबको मालूम है। तो हम लोग क्यों नहीं बेचते, शर्म क्यों करते हैं? दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है। एक बैंक वाला लोन बेचता है, वो भी 42 तरह के, मुझे मेरे पास लोन ले लो। कोई LIC एजेंट कुछ भी करता है, सब हर कोई दुनिया में बेचता है। तो अगर हम बेच दिए तो क्या हो गया? बेचने वाला बड़ा है ना। फिर हम क्यों नहीं बेचते? प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बेचते? हम लोग के पास प्रॉब्लम ये होता है, हमें बेचना नहीं आता और हम सीखते नहीं है। बेचना कोई बड़ी चीज नहीं है,
देखिए बेचा कैसे जाता है, मैं दो चीज बताता हूँ। एक चीज जो लोग हर दिन यूज करते हैं उसको बेचना बहुत इजी है या नहीं, इजी है। तो इसी तरह आज के डेट में बेचने का जो चीज है, जैसे कि ब्रश करना किसका काम है, 140 करोड़ भारतीय का ब्रश तो चाहिए, उसके साथ पेस्ट चाहिए। नहाना किसका काम है, 140 करोड़ लोगों का साबुन तो चाहिए, शैम्पू तो चाहिए। नहाने के बाद मुंह में क्रीम लगाना किसका काम है, लोगों का, क्रीम तो चाहिए, फेस वॉश तो चाहिए, आपका तेल जो सर में लगाते हैं वो तो चाहिए। ये 6 चीज ले लीजिए ना, पेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश, ये 6 चीज ले लीजिए ना। ये 6 चीज लोगों को हर दिन चाहिए, कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी ब्रांड का बेचता है, तो आपको बेचना आसान है, लेकिन आज तक हम लोग ने कहा नहीं है, तो बिकेगा कैसे। तो उसके लिए एक मार्जिन होता है जिसका 240 रुपये एमआरपी, जैसे लीवागेन है उसको आपको 180 मिलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन 60 रुपया बनता है। उसी तरह इधर 95 का भी है एमआरपी, आप लोग देख के जान सकते हो। तो एक रिटेल मार्जिन 10 से 40% का मार्जिन होता है। चलिए सर, तो सेकेंड इनकम जिसकी हम बात कर रहे थे उसे सेल्स टर्नओवर बोनस कहा जाता है। वो इनकम कैसे आता है, देखिए आज के डेट में हर बड़ा इंसान, अकेला इंसान कोई भी आज के डेट में बड़ा नहीं, हर बड़ा इंसान के पीछे लोग होते हैं, एक साथ एक टीम होता है। जैसे कि क्रिकेट ले लो, अगर विराट कोहली अकेला खेलेगा वो जीतेगा नहीं, अगर मेसी अकेला खेलता तो वर्ल्ड कप जीतता नहीं। तो सबके लिए एक टीम चाहिए। आज अंबानी 8 9 10 बिजनेस है, अगर वो 20,000 वर्कर को हम लोग निकाल दें तो अंबानी क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, हार्ट चोट से मर जाएगा। आज ये 20,000 वर्कर की वजह से अंबानी टॉप में है, लेकिन वो 20,000 वर्कर का क्या, वो लोग सिर्फ और सिर्फ सैलरी में है और कुछ नहीं। बड़ा तो अंबानी होना है, 40 लाख का साड़ी तो उसकी वाइफ पहन रही है, लेकिन जो वर्कर उनका क्या, कुछ नहीं। तो दुनिया में चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, बिना टीम का आप लोग बड़े नहीं बन सकते। तो हमें यहाँ बड़ा टीम तुरंत बनाना नहीं है, ये टीम कैसे बने उसके बारे में जानते हैं। हम जिस चीज को हम यूज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, अगर खुद को सेटिस्फाई है तो ही हम दूसरों को बताएंगे। अगर ये चीज अच्छा नहीं है तो मैं क्यों घूम घूम के बताऊं, टाइम वेस्ट करूं। अगर ये चीज मुझे अच्छा लगा तो मैं 10 को बताऊंगा, उनका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। तो उनको हम जब बताएंगे तो उनको आप बता सकते हो कि ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, अगर तुम भी 1000 रुपए का सामान यूज करो तो तुम्हें भी ऐसा इनकम आ सकता है। तो इनकम आएगा किस तरह, तो देखिए इस तरह हमें ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन 2 कंपनी खोल के दे देता है। तो दो साइड में हमें दो अपने लोगों को लाना है। अब वो मामा, ताऊ, फूफा, भाई, बहन, दोस्त, कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका साथ दे सकता है, कोई भी आपके साथ आगे चल के डायमंड बन सकता है। ये आप जज नहीं कर सकते कि वो नहीं करेगा, उसको नहीं कहना, नहीं करना ऐसा। आप सबको बोलिए, आपको क्या पता कि यहाँ पर एक बिना हाथ वाला डायमंड बन जाए, और बन रहा है। एक जलेबी छानने वाला वो डायमंड बन जाए, बन रहा है एनटीसी। एक नॉर्मल मिस्त्री जो मूलिया मिस्त्री बोलते हैं वो आज के डेट में एनटीसी है, एक सिक्योरिटी गार्ड एनटीसी है। तो इसलिए आप लोग प्रीजज मत करना, भगवान के लिए, ऊपर वाले के लिए आपके पास जो सही मार्ग है और सही मार्गदर्शक जो आपको मिले हैं वो चीज आप वही बन के दूसरों को दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आपकी वजह से 10 लोगों के लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, अगर आप ठानो तो। अगर आप नहीं ठानोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये बिजनेस को करने के लिए हमें दो लोगों को स्पॉन्सर करना है। कोई पैसा वैसा उनसे लेना नहीं है, यहाँ कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं है, सब के सब हम लोग बॉस हैं, सब के सब हम लोग प्रवीण चंद्रन जैन सर है। ओके, तो ये 12% मैचिंग वाला सेकेंड जो इनकम है 12% मैचिंग वाला है। तो रिपर्चेस से भी हमको आता है, न्यू ज्वाइनिंग से भी हमको आता है। तो करना क्या है, अगर ये बी वाले साइड पे आपको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आया, सी वाले साइड पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आया, इसको मैचिंग करके
आपको 12% मैचिंग 1200 रुपया आपके अकाउंट में आता है। तो ये आते ही एक्चुअली क्या ना वीकली पे आउट, हर हम लोग का वो फ्राइडे क्लोजिंग होता है, वेडनेसडे हम लोग को वीकली पे आउट आ जाता है। तो ये 12% का मैचिंग। ओके, तो सपोज समझ लीजिए इस तरफ आपका 10,000 बिजनेस हुआ, उस तरफ आपका 15,000 हुआ, वीकली आपका 10,000 बीबी मैचिंग हो जाएगा, 5,000 जो एक्स्ट्रा रहा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले वीक के लिए, जमा होके रह जाएगा। ओके, जब ये जमा होके रहा तो अगले अगले वीक में जब आपका और उस तरफ 5,000 गिरेगा, इस तरफ 10,000, वो 5,000 जो है वो 10,000 हो जाए, फिर आपको मैचिंग होके 1,200 रुपया आ जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1 में देखिए, जैसे आप 2.5 लाख बीबी और 2.5 लाख बीबी कर देते हो तो आपको एक रैंक मिलता है टीम कोऑर्डिनेटर का। और ये जो रैंक है टीम कोऑर्डिनेटर का, इसमें आपको 3 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। भगवान ना करे कि हम लोग किसी को कुछ हो जाए, तो अगर हम लोग इस रैंक तक है तो हमारे हमारे घर को एटलीस्ट एक 3 लाख का अमाउंट और उसके साथ आईडी भी अपने नॉमिनी को ट्रांसफर होता है। तो इस तरह 5-5 लाख में एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, 7-7 लाख में डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, 15-15 लाख में जेटीसी, 25 लाख में एसटीसी, 75 लाख में सब एक रैंक है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग अपने ऑफलाइन से डिस्कस करना। तो यहाँ और एक फाइनल जो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग एक पैन कार्ड पे 3 आईडी लेके हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग 3 आईडी क्यों ले? हम लोग एक आईडी में तो काम कर सकते हैं पैसा नहीं, 3 आईडी हम लोग इसलिए लेते हैं कि आज से हम काम शुरू किए और ये 3 आईडी लेकर काम शुरू किया, अगर हम इसमें 5 से 10 साल टिक गए ना, तो मैं इतना गारंटी देके बोलता हूँ कि हमारे बच्चे किसी के भी दरवाजे भीख मांगने नौकरी नहीं देंगे। और उल्टा हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो दूसरों को खुद नौकरी देंगे। तो इस चीज के लिए ये 3 आईडी है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से है, ये कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम लोग 3 आईडी लेकर कर सकते हैं मल्टीपल आईडी में, जैसे मैं 3 आईडी लेके स्टार्ट किया हूँ। इन फ्यूचर मेरा मेन आईडी जो है मेरा मेरी वाइफ का एंजॉय करेंगे। एक आईडी मैं अपनी बेटी को दे दूंगा, एक आईडी अपने बेटे को दूंगा, जैसे हमारे महागुरु हरीश सेठीकर सर ने किया है, मैं उनके साथ भी वैसे ही करना चाहता हूँ हमारे साथ। तो मल्टीपल आईडी में आप लोग काम कर सकते हो। तो देखिए ये एक पिक्चर है, आज मैं हूं, आप लोग भी बैठे हो, हमारे साथ कल क्या हो किसी को कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए। लेकिन इसके लिए हम लोग आज के डेट में कुछ सोचते नहीं कि क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये सब कुछ सोचते नहीं है। पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसा कमाए नहीं। यार आज से सोचो कि भगवान ना करे हमें कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा। बुढ़ापे का सहारा ये बिजनेस बन सकता है। ये बिजनेस अगर देखिए जिस तरह आपको नॉमिनी फैसिलिटी यहाँ दिया जाता है, अगर आप इस दुनिया से कि मैं इस दुनिया से चले गया तो ये बिजनेस मेरी वाइफ को हैंड ओवर हो सकता है। जो इनकम आज मुझे आ रहा है कल वही इनकम मेरी वाइफ को आएगा। तो मान लो 10, 20, 25 हजार तो आएगा ना, इतना तो आ सकता है। मुझे इतना तो मैंने घमंड है अपने आप पे, इतना मेरे टीम पे गर्व है कि मुझे इतना तो आ सकता है। अगर इतना भी आया ना तो मेरा फैमिली किसी को हाथ नहीं पताएगा। मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे आराम से 10-20 हजार में वो लोग खा पी कर आराम से खुश रहेंगे। लेकिन आज हम लोग जो कर रहे हैं, क्या हमें कुछ होने के बाद हमारा फैमिली का क्या होगा, उसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। एक कमाने वाला, 5 उस कमाई के सहारे रहने वाले, अगर उसी को कुछ हो जाए तो क्या होगा फैमिली का। काम तमाम। देखिए ये एक 2 पेंसिल धरा हुआ है, वो कूल लग रहा है, पूरा मस्त हैंडसम लग रहा है, और ये कैसा लग रहा है शायद इसको कोई ले ही ना। लेकिन ये जो मैला लग रहा है ना, वो हमारे पापा है, हम सबके। और ये जो है ना, ये मैं हूं। क्योंकि मैं कूल लग रहा हूँ, मैं जिंदगी में कुछ किया नहीं इसलिए मैं कूल लग रहा हूँ। जो इंसान जिंदगी में स्ट्रगल करता है और कुछ करता है तो उसका हालत ऐसा हो जाता है। तो ये अलग दौर था, जिस दौर से हमारे बाप दादा गुजर चुके हैं, उनका हालात ऐसा हो गया, लेकिन हम इस तरह चमक रहे थे। लेकिन आज जिस अपॉर्चुनिटी की बात मैं कर रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी में आप इस तरफ वाले स्टार्टिंग में रहोगे,
बाकी पूरा जिंदगी उस तरह कूल रहोगे। तो ये डिसीजन आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों को करना क्या है। मेरे पास जो मालूम था मैं तो वही बता रहा हूँ आपको, कोई गलत झूठ मुझे बोलना ही नहीं आता, तो जो मेरे पास है मैं वही बोल रहा हूँ। अब इस दोनों चीज को देख के आप लोग डिसाइड करना कि आज के डेट में आप इस तरह वाला जो है इस तरह काम कर रहे हो, या आप भी दिन भर कूल बन के बैठे रहते हो। अगर आज इस तरह वाला काम कर लिया तो लाइफ पूरा ऐसा कूल जाएगा। इस बिजनेस में लोग आते हैं, स्टार्टिंग में एफर्ट देते हैं, इनकम नहीं आता, भाग जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? बोले इनकम का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग इस बिजनेस में नॉलेज ही नहीं लेते। वो लोग सोचते हैं साहब जो जिससे मुझे लेकर आए वही सब मेरा करेगा, मेरा आईडी खोल दे, मेरा कूपन बना दे, मेरे लिए लोगों को समझा दो, मुझे मेरा प्रोडक्ट वहां पहुंचा दो, मेरा सामान ये कर दो, सब चीज तो अपलाइन करेगा। तो जिधर जॉब के लिए जाते हो क्या करते हो? सब चीज खुद करके 8-10 हजार पाते हो, लेकिन इधर आते हो तो पैर लंबाते हो। आपका वहां इनकम 8 हजार रुपया है, यहाँ आपके अपलाइन का इनकम 50 हजार रुपया है, लेकिन आप अपलाइन को इस तरह ऑर्डर झाड़ते हो जैसे कि आप अपलाइन का घर चला। सही है, आपके उन लोग की वजह से ही अपलाइंस का, हम लोग की वजह से ही अपलाइन खुश रहते हैं, मानता हूं। लेकिन अपलाइन लोगों ने जो स्ट्रगल किया है ना, जिस चीज को इतने से इतना बड़ा किया है ना, आज हम लोग उसका मजा ले रहे हैं, उसको तो हम लोग नहीं समझते। लेकिन पैसा नहीं है छोड़ के भाग गए। अरे यार, आपके पास 2 आंख है, मेरे पास भी 2 आंख है, एक मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, सब चीज सेम है। हम यहाँ पर 53 लोग बैठे हुए हैं, 53 लोगों में किसी का भी इनकम सेम नहीं होगा, ये गारंटी है मेरा। ऊंच नीच सबका होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की वजह से। नॉलेज की कमी की वजह से इनकम कम, जिसका नॉलेज ज्यादा उसकी इनकम ज्यादा है। भगवान ऊपर वाले अल्लाह ने सबको सब सम सेम बनाया है, 2 आंख 2 हाथ। अरे आप में मुझ में कोई फर्क नहीं, फर्क है तो सिर्फ इनकम का। और इनकम तभी फर्क आता है जब नॉलेज में फर्क आता है। तो इसीलिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप स्टार्टिंग में एफर्ट दीजिए, आपको इनकम कम आएगा जी। वही एफर्ट को धीरे धीरे कंटिन्यू कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा एफर्ट इतना रहेगा, इनकम इतना आएगा। और मेरे साथ हो रहा है, जब तमाम सर के साथ हो रहा है, शरीफ सर के साथ हो रहा है, जितने आज के डेट में फुल टाइम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, सबके साथ हो रहा है। आप लोग भी करो, आप लोग भी साथ होगा। कोई अजूबा, कोई अच्छा चमत्कार ये नहीं है कि उनके साथ हो गया हमारे साथ नहीं होगा, सबके साथ हो सकता है। लेकिन बिजनेस के साथ, बिजनेस के साथ सिर्फ लॉयल रहिए और डिसिप्लिन के साथ कीजिए। मैं आपको तहे दिल से बोलता हूँ, जितने भी आज बैठे हुए हैं, मैं सबको हेल्प करना चाहता हूँ। मुझसे जो मैं एक छोटा इंसान हूँ, पैसे से हेल्प ना कर सकूं, किसी भी इस बिजनेस के किसी भी चीज से मैं आप लोग को हेल्प करने रेडी हूँ। क्या आप लोग मुझे हेल्प करने रेडी हूँ? दिल से सोचो। साथ में मीटिंग चलेंगे, अब जहां होना साथ में जूम में बैठेंगे। आज 54 है, मतलब हर 54 रखेंगे इसको, अब बढ़े या जो कर, लेकिन कमेगा नहीं। ये सब साथ में करेंगे। अगर साथ में करते हैं तो हम सब ग्रो करेंगे और 100% करेंगे। देखिए, 2 लाइफ है, एक प्रेजेंट, एक ड्रीम लाइफ। आज हम लोग इस प्रेजेंट लाइफ में जी रहे हैं, ओके, लेकिन हमारा जो ड्रीम लाइफ है वो भी हमारे पास है। मैं सिर्फ 54 लोगों की बात कर रहा हूं। ड्रीम लाइफ हमारे पास है, सही मार्ग, सही मार्गदर्शक भी हमारे पास है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, आंख बंद करके उनका हाथ पकड़ के चलना है। अगर आप चलोगे तो ये ड्रीम लाइफ आपका ज्यादा दूर नहीं। अगर आप नहीं चलोगे तो आपके सामने तो है प्रेजेंट लाइफ, बहुत ही अच्छा लाइफ है। मटन खाने के लिए 2 महीना 4 महीना इंतजार करना पड़ता है, कब खाएंगे, पैसा भी तो होना चाहिए ना। लेकिन ये ड्रीम लाइफ में रोज खा सकते हैं। ओके, देखो, आज के डेट में हम लोग कुछ कुछ कहते हैं, लोग भाई, पुराने लोग कहते हैं, पुराने लोग एक्चुअली दादा दादी पापा मम्मी, वो लोग सबर का फल मीठा होता है बोलते हैं ना, बोलते हैं ना।
वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, क्योंकि हम शॉप खोलकर बैठ गए, ओके, शॉप खोलकर हम बैठ गए, लोग का इंतजार कर, सब्र कर रहे हैं, वो आएगा तो मेरा बिजनेस होगा। लेकिन दोस्तों, भाई लोग, मेरे सीनियर, इस जिस बिजनेस में आज हम है ना, अगर आप इस बिजनेस में सब्र करोगे तो फल किसी और का हो जाएगा। तो पहले जो बोला करते थे ना, सब्र का फल मीठा होता है, उसके हवाले मत रहो। आज अगर आप सब्र करोगे तो आपका फल किसी और का हो जाएगा। तो आज से, अभी से हम लोग वादा करेंगे कि हम लोग जो भी पहला हम लोग का गोल है, आने वाला जो साल है 2023, हम अपने गोल को, पहले गोल को जितना जल्दी हो सके अचीव करके दूसरे गोल पे कदम रखेंगे। करेंगे या नहीं हम लोग साथ में? पहले ये सो नो लिखिए। यस यस। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आज आप लोगों ने देखा, जो भी देखा आप लोगों ने, मैंने जो भी कहा, इतना देर आप लोगों का दिमाग खाया, उसमें 5 कैटेगरी था हम लोग का: एलिमेंट, वेलनेस, ऑन एंड ऑन, न्यू स्टार, आहार, एमआई, होम। लेकिन हमें और एक कैटेगरी हमारे पास है जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज ही नहीं, जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है, उसका नाम है एमआई डिजी वर्ल्ड। तो मुझे एक बात, अच्छा आज बहुत लेट हो चुका है, लेकिन मेरा ये एक्स्ट्रा सेशन एक्चुअली मेरा खत्म होना चाहिए। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैं 10 मिनट 15 मिनट और आपके साथ रहूं तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं तो फिट कर लूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कोई जा सकता है, मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्लाइड मुझे दिया गया, इसमें भी 10-15 मिनट लगेंगे। अगर आप लोग यस करते हो तो मैं आगे करूंगा कंटिन्यू, नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, थैंक यू मैम। चलिए, हम लोग को सबको मालूम है कि एमआई डिजी वर्ल्ड एक हथियार हम लोग के पास है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, दिल पे हाथ रख के कहना और सच कहना, एमआई डिजी वर्ल्ड का जो पैकेज है 1 साल का कितना है? आप लोग टाइप करना, पैकेज कितना है, मुझे इतना जानना है, 1 साल का पैकेज कितना है, टाइप करो। देवदत्ता सर 16,600, 15,000, सरित सर 11 के, विश्वनाथ मंदिर सर ग्रेट सर, विकास बेहरा 16,500 ग्रेट, अनिमा साहू 15,000, अनिमा साहू मैम थैंक यू। बस बस बस, मैं आप समझ गया, मैं समझ गया सर, आप लोग सब बहुत महान। आनंद भाई सर 16,760 कल बताया था, आज भूल गए, चलो कोई बात नहीं। तो सर आज सर लोग, मैडम लोग, आज हम लोग एमआई डिजी वर्ल्ड एक भी देश नहीं पाए, उसका कारण ये होता है, आज मुझे पता चल गया। हम लोग को तो पैक ही मालूम नहीं है कितना है, किसी को भी मालूम नहीं। माफ करना मेरे सीनियर्स, किसी को भी पैक मालूम नहीं है कितना रेट है। एक्चुअली पैक होता है 16,799, 16,799 रुपीज होता है कस्टमर पैक। उसके नीचे दिखाता हूं, देखिए, ये देखिए, आप जब ऐसा खुद का खोलेंगे एमआई डिजी वर्ल्ड प्ले स्टोर में जाके, तो आपको इस तरह का सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा। तो कंपनी भी देखो कितना हमारे बारे में सोच रहा है, लेकिन हम लोग कंपनी के बारे में नहीं सोचते हैं। एक्चुअली बात है, एक्चुअली बात है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि कहते ही मेरे आंख में आंसू आ जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, 2 लेडी 19 को ये एमआई डिजी वर्ल्ड का ऑफर निकला थाईलैंड अचीवर का। अगर कोई 3 लाख बीबी इस तरफ, 3 लाख बीबी इस तरफ बना देता है तो थाईलैंड अचीव करेगा। 19 को आईटीसी मीट हुआ, 20 तारीख को आईटीसी लीडर लोगों ने अपने टीम को बताया, और 24 तारीख में 2 लेडी क्वालिफाई कर गए, 8 लाख का बिजनेस करके क्वालिफाई हो गए। तो हम लोग को शर्म आना चाहिए। तो मैं आज एक खुलासा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी लीडर से, इसके बाद अगर कभी भी मेरा मीटिंग हो तो मुझे सुल्तान कह के मत बुलाना, क्योंकि मुझे अपने आप से शर्म आता है कि मैं अपने एक लीडर होने के लायक नहीं हूं। मैं 2 लेडी 16 लाख का सिर्फ एमआई डिजी वर्ल्ड देकर क्वालिफाई हो गए 4 दिन में।
और हम लोग किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। क्या मुझे बोलते हो आप लोग सुल्तान है, उड़ीसा टीम का सुल्तान है, मेरी टीम मुझे बोलता है सर आप लीडर हो। मैं कैसा लीडर हूँ? 4 दिन में वो लोग क्वालिफाई किए, 4 दिन में हम लोग एक आदमी को डीजी वर्ल्ड नहीं कह पाए, और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का बिजनेस होता नहीं है। 16,799 का पैकेज का हम लोग को रेट मालूम नहीं है, तो हम लोग बेचेंगे कैसे? चलिए माफ करना, थोड़ा हार्ड हार्ड था, क्योंकि मेरे दिल पे लगा है। तो देखिए इसके नीचे एक लिखा है MIID। अगर आप किसी कस्टमर को देना चाहें, अगर सपोज ये कंपनी क्यों किया है आप लोग जान लीजिए। अगर एक कस्टमर को मैं तकलीफ से MIDG वर्ल्ड समझाया, लेकिन कस्टमर तो बहुत चालाक है ना, इससे क्यों लेना, हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे तो हमको और भी कम में मिल जाएगा। देखो कंपनी हम लोग के बारे में कितना सोचता है, हम लोग कितने लकी है कि ऐसे कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएट है। तो कंपनी कस्टमर अगर डायरेक्ट लेगा तो वो लेगा 16,799 में, उसको डिस्काउंट मिलेगा नहीं। तो वहीं आपको दिखाकर बता देना है कि अगर आप हमसे लेते हो, जिस चीज मैंने आपको समझाया है, और अगर मैं अपने आईडी में आपको देता हूं तो आपको 11,000 में मिल जाएगा सर। आपका 5,799 का बचत हुआ। कोई पागल ही होगा तब आपको छोड़ के डायरेक्ट लेगा, कोई नहीं लेगा, आपसे ही लेगा। लेकिन अब लेगा कैसे, इसके बारे में तो मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो लेगा कैसे? चलिए आज मेरे पास इतना नॉलेज है, क्योंकि मैं एटलीस्ट 2 डीजी वर्ल्ड में बेचा हूँ, और वो भी अब खत्म होने आए भी, 2 डीजी वर्ल्ड बेचा हूँ। उसके बाद मैंने और किया नहीं, क्योंकि हम लोग उन मतलब खास करके मैं वो दोनों एजेड जो लेडी है वो लोग से भी गया गुजरा हूँ मैं। तो मैं एक्चुअली माई लाइफस्टाइल में मेरा आईडी रहने के लायक ही नहीं है, पहला बात है, क्योंकि माई लाइफस्टाइल का लायक ही मैं नहीं, सबसे पहली बात। चलिए फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आप लोगों को MIDG वर्ल्ड के बारे में बताने के लिए। देखिए ये एक एजुकेशनल पैकेज है, वास्ट एजुकेशन इससे मिलता है, और वास्ट स्किल इसमें डेवलप होता है, स्किल डेवलपमेंट। तो लोग कहेंगे कि इससे क्या चाहिए, इसमें क्या ऐसा है, तो बायजूस लोग यूज करते हैं, व्हाइट हार्ट जूनियर यूज करते हैं, अन अकेडमी यूज करते हैं, वो सब 70,000 80,000 लाख रुपीज का पैकेज लेते हैं पर ईयर का। यार हम लोग का 11,000 का पैकेज है, कोई लेगा नहीं? लेगा। हम लोग को बताना है, बताना क्या है उनको बताइए। आप बायजूस लिए हैं, दिन में एक क्लास कर रहा है बायजूस वाला, तो कितना महीने में क्लास हुआ? 30 क्लास। MIDG वर्ल्ड में 3 क्लास है। तो आपका अगर 70,000 आप लोग दे रहे हो एक साल का, तो 70,000 को आप लोग डिवाइड कर लो पर मंथ में, 12 महीना 70,000 को डिवाइड करने से जो निकलेगा आप लोग को मालूम है, मेरा मैथ्स वीक है। तो हम लोग इतना रुपया देते हैं महीने, मैंने महीने का 4-5 हजार 6 हजार 8 हजार हम लोग देते हैं। अरे अगर मेरे बच्ची के लिए मैं एक अच्छा ट्यूटर को हायर करूं जो महीने का 2,000 लेगा, वो मेरी बच्ची को 1 से 2 घंटा पढ़ाएगा या नहीं? हर सब्जेक्ट पढ़ाएगा या नहीं? लेकिन बायजूस वगैरह में आज अगर मेरी बच्ची मैथ्स पढ़ेगी तो फिर कब पढ़ेगी? 1 हफ्ता बाद पढ़ेगी, 4 दिन बाद पढ़ेगी। लेकिन मैं अगर 2,000 में ट्यूटर को हायर करता हूँ तो साल का कितना हो गया? 24,000। मेरी बच्ची अच्छा मैंने अच्छा एजुकेशन पाएगी। तो उसके साथ इसमें क्या है ना, आपको उनको बताना है कि वो देखिए 1 क्लास होता है MIDG वर्ल्ड में, आपके बच्चे का वास्ट नॉलेज होगा। वो कैसे होगा? नो, बायजूस वगैरह में आप लोगों को क्या मिलता है? एलिमेंट्री कोर्स मिलता है और कुछ नहीं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं वही उतना ही नॉलेज मिलता है, कॉलेज जाते हैं उतना ही नॉलेज मिलता है, ट्यूशन जाते हैं उतना ही नॉलेज मिलता है। बच्चों का नॉलेज सिर्फ एलिमेंट्री में ही रह जाता है, बच्चों का माइंड अपग्रेड नहीं होता ज्यादा। बाकी के बारे में बहुत सा चीजें जिसके बारे में नॉलेज चाहिए, हमको कॉलेज खत्म होने तक भी नॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग तो कॉलेज में ही ढुके रहते हैं। ओके, तो इसमें क्या है इनको बताना है आपको। देखिए MIDG वर्ल्ड में आपको पर डे 3 क्लासेस मिलेंगे। तो अगर इन 1 ईयर 365 दिन होता है इंटू 3 क्लासेस इक्वल टू 1,095 क्लास होते हैं। तो पर क्लास आप डिवाइड कर लीजिए, 1,095 क्लास को आप अगर डिवाइड करोगे 11,000 से, तो एक क्लास 10 रुपये आता है। तो आप 10 रुपये में आपको सिखाएगा कौन? इंडिया के बड़े बड़े ट्यूटर जो अपने फील्ड में मास्टरी किए हुए हैं, वो लोग आपके बच्चों को सिखाएंगे, आपको सिखाएंगे। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो लोग आपके बच्चों को एक्टिंग सिखाएंगे, डांसिंग सिखाएंगे, सिंगिंग सिखाएंगे। जो बड़े बड़े आपके प्लेयर्स हैं जिनको सेलिब्रिटी कहा जाता है, जैसे कि क्रिकेट मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो आपके बच्चों को सिखाएंगे। फुटबॉल बाइचुंग भूटिया, वो आपके बच्चों को सिखाएंगे, वो भी फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ।
लेकिन बायजूस में क्या होता है, एक वीडियो लगा देते हैं, उसको ही लोग देखते हैं। तो वीडियो तो मैं यूट्यूब में तो आजकल यूट्यूब तो एक टीचर बन चुका है, यूट्यूब में जो मिलेगा, तो फिर मुझे बायजूस में 7,000 क्यों खर्च करना है? सिर्फ बच्चों को पढ़ाई के लिए, कि यहाँ टीचर अच्छे नहीं है, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। ये इसमें क्या होता है ना, स्किल डेवलपमेंट होता है। और ये पैकेज का डिटेल्स क्या है, 7 इयर्स से लेकर 70 साल तक के कोई भी बूढ़े ले सकते हैं। लेकिन बाईस वगैरह में 7 साल से लेकर 17 साल तक ले सकते हैं। यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं, 70 साल तक आप इस पैकेज को ले सकते हो। तो आपका क्या है ना, इसमें 1000 प्लस कोर्सेस है, 43 प्लस स्किल्स है, सर्टिफिकेट जो भी आप कोर्सेस करोगे उसका सर्टिफिकेट अवार्ड आपको मिलेगा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और वेरियस कोर्सेज, जितना भी बड़ा बड़ा कोर्सेज है उसका सब प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो सर्टिफिकेट में कोई वैल्यू नहीं है। हर महीना या 2 महीना में एक ऐसा सेलिब्रिटी आएगा जो अपने दम पे कुछ अचीव किया है, जैसे कि आपका अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, आपका शाहरुख खान, सलमान खान नहीं आ सकता क्योंकि उसके पापा के नाम से वो नहीं आ सकता। आमिर खान, जो अपने बलबूते पे, जिन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस किया है, कुछ अचीव किया, वो अपने बारे में 1 से 2 घंटा डिस्कस करेंगे, और वो पार्ट भी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के MIDG वर्ल्ड में उनको लाइव सुन सकते हो। तीसरा चीज, और ये चीज, आपके बच्चों के पास कुछ टैलेंट है, जिनको जिनको पता चल जाएगा, जो लोग बच्चे को कोर्सेस कराएंगे उनको लगेगा कि नहीं आपके बच्चे के पास भरपूर टैलेंट है, तो आपके बच्चों को इनविटेशन रहेगा बाप माँ के साथ। वो साल 2 साल में एक बार होगा, वो टूर कहीं इंडिया में हो सकता है इवेंट, या आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। वहां आपके बच्चे अपना टैलेंट दिखाएगा, उसको वर्ल्ड में एक्सप्लोर किया जाएगा। तो ये सब बहुत सा चीज इसमें है। और उसके अंदर अगर आप लेते हैं MIDG वर्ल्ड पैकेज, तो उसके अंदर आपको एक MI लाइफलाइन मिलेगा, जिसमें आपके लिए कंपनी की तरफ से 200 प्लस डॉक्टर्स हैं, हर लैंग्वेज में है। आप अपने हेल्थ इशू से कंसल्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर 200 लॉयर्स हैं, आप अपने इलीगल मैटर, लीगल मैटर उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, कोई भी केसेस में, हर हर लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ 100 प्लस चार्टेड अकाउंटेंट। तो इस तरह और भी बहुत से लोग ऐड, इतना फैसिलिटी है हम लोग को MIDG वर्ल्ड में। जितना भी था ये पुराना मैं बोल रहा हूँ। अब नया फैसिलिटीज इसमें क्या ऐड हुआ है, कि हमारे तरह एक अनपढ़ इंसान जिसके लाइफ में कुछ अहमियत ही नहीं है, वो इस पैकेज में आकर वो अपने आप को इंडिविजुअली बिल्ड कर सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है, क्योंकि इसमें 72 प्लस बड़े बड़े लीडर्स का प्लान शो है, जिसको आप लोग देख के खुद एक लीडर बन सकते हो। जितने डॉक्टर DBA नारायण को देखा आपने, KC गौंडन को देखा, सर डॉक्टर सतीलाल पाटिल, ये लोग से आप ओपन फेस टू फेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले सकते हो, आप लोग इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो ओपनली, जिनसे हम बैठ के बात नहीं कर सकते, ऑनलाइन माध्यम में हम उनसे बात कर सकते हैं। सोचो, अचीवर जितने हैं आपको सब कुछ मिलेगा वहां पर, हर एक चीज आपको वहां मिलेगा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से। तब कैसे मिलेगा, हम ये पैकेज को लेंगे तभी तो। यहाँ बहुत से लीडर है, रश्मि सर, आपका अजय दत्ता महांती सर, वो लोग जानते हैं। हम लोग कुछ दिन नीचे बहुत से लीडर भी बैठे हुए थे, जो नट्टू भाई पटेल सर, उनका प्रोग्राम में, यार क्या 45 मिनट 50 मिनट का वो बात किए, 300 पैकेज बिक गया MIDG में। सोचो इसका अहमियत कितना है, लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास तो नॉलेज नहीं है, हम नॉलेज लाए नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको नॉलेज लेना होगा। देखो हरीश सर, जो हरीश सर है, वो बहुत कुछ ग्रुप में छोड़े हैं, और आपके जो ग्रुप के लीडर्स है वो लोग भी लाके सर MIDG उसको देखो एक्चुअली है क्या। देखो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है MIDG वर्ल्ड का BV। हाँ, MIDG वर्ल्ड का जो BV है, आपका 11,000 में आपका जो परचेस होता है, आपको स्ट्रेट 8,250 BV आपके आईडी में आ जाएगा। अगर आप अपने आईडी में उनको देते हो, या उनका आईडी खुलवा के भी देते हो, तो उनको भी मिलेगा 8,250 BV, आपको भी मिलेगा 2,850 BV। तो देखो अभी इस सब के दौरान एक चीज है, MI कनेक्शन पोर्टल। तो उसमें क्या है, अगर आप एक डिजीवर्ल्ड आप ले लेते हो, तो आपको MI पोर्टल कनेक्शन पूरा फ्री मिलेगा। तो देखो मैं मानता हूँ अभी बहुत से हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर वो सक्षम नहीं है 11,000 का लेने के लिए, लेकिन एक दिमाग हम लोग लगा सकते हैं। हमारे फैमिली में मेंबर्स में, फ्रेंड सर्कल में कोई एक फैमिली देखो जिनको आप एक डिजीवर्ल्ड बेच सको, उनको अपने आईडी में बेच देना।
आप अपने आईडी में उनको 75% बीवी है सर, G75 का है वो, तो आप लोग उनको अपना ये पैकेज बेच के अपने आईडी जो अपना मेन आईडी है, आप अपना आईडी में वो लोग यूज करने दो, आप अपने आईडी पर पोर्टल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ऑटोमेटिक आपको फ्री में मिल जाएगा। ओके, चलिए ये एमआई डिजिटल। बाकी जब अगर डिटेल्स में चाहिए तो आप लोग अपने अप्लायंस से कंसल्ट करो, या अगर अप्लायंस से भी नहीं कंसल्ट करना है तो प्रॉब्लम होती है कि दूर रहते हैं कुछ भी, आप लोग स्ट्रेट एमआई डिजिटल जाके यूट्यूब में देख लो ना, आपका आलोक पांडे सर का और भी बहुत से लीडर का है, आप उसको देख के ही समझ जाओगे एक्चुअली एमआई डिजिटल है क्या। देखिए ये एक और एक बेनिफिट मिला है, जो इसके लिए क्लैप कीजिए। तो ये एक बेनिफिट मिला है एमआई लाइफलाइन कंपनी लोगों को देखिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग से स्टार्ट है, एसटीसी से खत्म है, एसटीसी के ऊपर रैंक को नहीं मिलने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर से एसटीसी, याद रखना। तो इसमें करना क्या है, इसमें एक बार हमको 1-1 लाख बीजी मैचिंग करना है एक मंथ। आज जिसका टीम छोटा है, धीरे धीरे टीम बढ़ाओ, इसको जब भी आप अचीव करोगे, महीने में अगर 1-1 लाख बीवी आप मैचिंग कर लेते हो, तो आपको हॉस्पी कैश मिलेगा, जो 30 दिन का वैलिडिटी के साथ। एक दिन का अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो कभी भी, और ना करे कोई हो, अगर होते हो तो आपको कंपनी की तरफ से पर डे का 1000 रुपया करके मिलेगा। आप चाहे 5 को यूज करो, 10 को यूज करो, जितना आपको मर्जी आप यूज कर सकते हो। तो आप इसके लिए क्राइटेरिया है पर मंथ में 1-1 लाख का बिजनेस करना होगा, एक ही मंथ से चाहिए। वहां जिस दिन आपका मंथ खत्म, 1-1 लाख आपने अचीव किया, आपका उससे लेकर उस डेट तक हॉस्पिटल 1 साल के लिए वैलिडिटी चलेगा। उसके बीच में आप जब भी मेडिकल ना करेगा गए तो आपको कैश तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी इसके बारे में भी कितना सोच रहा है। चलिए बहुत टाइम ले चुका, तो यहाँ से मैं अलविदा लेना चाहूंगा, और आज का जो ये सेशन यही हम खत्म करते हैं। तो मैं अपना जो माइक है हैंड ओवर करता हूँ बैक टू होस्ट। थैंक यू, आज जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर लीडर, बड़े लीडर यहाँ मुझे सुन रहे थे और मेरा साथ देने के लिए इतना लेट तक, थैंक यू सो मच सर। बैक टू होस्ट, बैक टू राशि सर।